अगर हर ट्रेडर को इन दो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए तो उसको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। पहला है ट्रेंड रिवर्सल और दूसरा है ट्रेंड राइडिंग। रियल ट्रेडर रियल प्रॉब्लम सीरीज की आज की वीडियो में आपको ट्रेंड रिवर्सल आइडेंटिफाई करना सिखाऊंगा। आप रिवर्सल को डाइवर्जेंस की हेल्प से जज कर सकते हो। अगर आपको डाइवर्जेंस के बारे में नहीं पता है तो बी ए ट्रेडर प्रोग्राम 2.0 की आरएसआई वाली वीडियो जाके देख लो, जिसका लिंक आई बटन पर मिल जाएगा। चलो मैं आपको डाइवर्जेंस और उससे रिलेटेड कुछ हाईली एडवांस कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। चलिए कोई भी एक रैंडम चार्ट ले लेते हैं जिसमें हम डाइवर्जेंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, देख लेते हैं कैसे दिखते हैं, कहां बनते हैं सबसे पहले, फिर हाईली एडवांस कॉन्सेप्ट की तरफ बात करेंगे। जैसे ये महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज का डेली चार्ट है, ठीक है। अब यहां पर मैं डाइवर्जेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए आरएसआई नाम का इंडिकेटर इस्तेमाल करूंगा। आप यहां पे देखेंगे इस वाले हाई से ये वाला हाई ऊपर लग रहा है, इस वाले हायर स्विंग से अगला हायर स्विंग ऊपर की साइड लग रहा है, बट उसी समय आरएसआई में यहां पर ये वाले स्विंग से ये वाला स्विंग नीचे की तरफ लग रहा है। इट्स अ प्योर केस ऑफ डाइवर्जेंस, ठीक है। और बेसिकली डाइवर्जेंस हमें ये बताते हैं कि जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड जो चल रहा था ना वो खत्म हो चुका है। अब जो अगला हाई लगेगा वो लोअर हाई लगेगा, ना कि हायर हाई लगेगा। इसकी प्रोबेबिलिटी डाइवर्जेंस बढ़ा देता है। तो डाइवर्जेंस जो एक्चुअल जगह है जिनको देखने की वो है आरएसआई में। अगर आप देख रहे हैं तो 65 और 70 के वहां, और नीचे अगर मैं बात करूं तो 35 से 30 के बीच में आरएसआई को आप वहां पे डाइवर्जेंस देख सकते हैं आरएसआई के थ्रू। अब और डाइवर्जेंस के केस देख लेते हैं हम यहां पे। जैसे यहां पर दिख रहा है, कहां, ये रहा। चलो यहां देखें, ये वाले स्विंग से ये वाला स्विंग नीचे लगा है, वहीं पे आरएसआई में आप देखेंगे ये वाले स्विंग से ये वाला स्विंग ऊपर है। अनदर केस ऑफ डाइवर्जेंस, ठीक है। और देख लो यहां पे आप देखेंगे कंटिन्यूअस हायर स्विंग्स लग रहे हैं, वहीं पे यहां पर स्विंग्स नीचे की तरफ लग रहे हैं। अनदर केस ऑफ डाइवर्जेंस। और ये वाला तो बहुत ही प्यारा डाइवर्जेंस दिख रहा है। आप देखें इस वाले स्विंग से ये वाला स्विंग नीचे की तरफ लग रहा है, बट वहीं पे ये वाले स्विंग से ये वाला स्विंग ऑलमोस्ट सिमिलर है या माइनर सा ऊपर है, ये कह सकते हैं, ठीक है। अनदर केस ऑफ डाइवर्जेंस, ठीक है। एक और देख लेते हैं। यहां पर देखो, अगर मैं यहां की बात करूंगा सबसे टॉप पॉइंट पे, इस वाले स्विंग से ये वाला स्विंग ऊपर है, वहीं पे चार्ट पर ये वाले स्विंग से ये वाला स्विंग नीचे। अनदर केस ऑफ डाइवर्जेंस। अब मेन चीज जो नोटिस करने वाली है वो ये है कि ये डाइवर्जेंस बन कहां रहे हैं। तो आप देखेंगे चार्ट पर हमने जहां पर भी डाइवर्जेंस मार्क करे हैं वो या तो चार्ट का टॉप पॉइंट है या तो बॉटम है। देखिए ये एग्जिस्टिंग ट्रेंड, इसका ट्रेंड था, डाइवर्जेंस बना, डाउन ट्रेंड आ गया। यहां पर आप देखेंगे थोड़ा सा माइनर डाउन ट्रेंड देखा, डाउन ट्रेंड के बाद डाइवर्जेंस बना, अप ट्रेंड में आ गया, अप ट्रेंड के बाद डाइवर्जेंस बना, डाउन ट्रेंड में आ गया, और डाउन ट्रेंड के बाद डाइवर्जेंस बना, मार्केट साइडवेज होके अल्टीमेटली अप ट्रेंड में चला गया। एंड अभी महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज के चार्ट पर बहुत अच्छा डाइवर्जेंस दिख रहा है, ठीक है। और वहां से अभी चार्ट नीचे की तरफ आ भी रहा है, ठीक है। अब ये जो डाइवर्जेंसेस है ना, इसकी एक्यूरेसी को आप एनहेंस कर सकते हो। कैसे एनहेंस कर सकते हो? अगर आप डाइवर्जेंस में एमएससीडी का इस्तेमाल कर लोगे तो आपके डाइवर्जेंस की ऑथेंटिसिटी बढ़ जाएगी। कैसे करना है वो भी सिखाता हूं। सबसे पहले एमएससीडी लगा लेते हैं, एक इंडिकेटर है, यहां पे मैंने एमएससीडी लगा दिया है, ठीक है। अब एमएससीडी में दो लाइन होती है, एक एमएससीडी की लाइन होती है और एक सिग्नल लाइन होती है। जीरो के ऊपर पॉजिटिव, जीरो के नीचे नेगेटिव, ठीक है। क्रॉसओवर, पॉजिटिव क्रॉसओवर, नेगेटिव क्रॉसओवर, वो सेम रहते हैं, ठीक है। बट एमएससीडी भी मैंने यहां पर हिस्टोग्राम वाला यूज किया है। ये जो हिस्टोग्राम है, सबसे पहले एमएससीडी को समझ लो। ये जो हिस्टोग्राम है ये कैसे प्लॉट होता है? जब भी एमएससीडी में पॉजिटिव क्रॉसओवर आएगा, है ना, चलो अपन इस लाइन को ग्रीन और रेड कर देते हैं क्योंकि यूजुअली लोग ग्रीन से पॉजिटिविटी समझते हैं और रेड से नेगेटिविटी, इससे बहुत इजी समझ में आएगा। अब आप देखो, जब जब यहां पे आप देख रहे हैं पॉजिटिव क्रॉसओवर आया है, पॉजिटिव क्रॉसओवर इन व्हाट सेंस कि यार जो एमएससीडी है वो सिग्नल लाइन के ऊपर चली गई, इट मींस इट्स अ पॉजिटिव क्रॉसओवर। तो पॉजिटिव क्रॉसओवर पे क्या हो रहा है, ये जो बार्स हैं ये ग्रीन बन रही है और ये जीरो के ऊपर बन रही है। वहीं पे अगर मैं बात करूं, जब भी नेगेटिव क्रॉसओवर आ रहा है, बार्स रेड बन रही है और जीरो के नीचे बन रही है, ठीक है। ये बार दर्शाती क्या है? ये बार दर्शाती है बायर और सेलर की ताकत। क्या दर्शाती है? ताकत। और डाइवर्जेंस कहीं ना कहीं इन्हीं ताकत के बेसिस पे बनते हैं।
कि भाई बाइंग आ रही है बट बायर्स ताकत ही नहीं लगा रहे, इट्स अ केस ऑफ डाइवर्जेंस। सेलिंग आ रही है बट सेलर ताकत नहीं लगा रहे, इट्स अ केस ऑफ डाइवर्जेंस। यही तो साइन होता है रिवर्सल का। चलो अब मैं आपको डाइवर्जेंस का थोड़ा सा हाई कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, हाईली एडवांस कॉन्सेप्ट। उसमें होता क्या है, जैसे अभी हमने रिसेंटली जो डाइवर्जेंस मार्क किया, सबसे पहले उसकी मार्किंग पे चलते हैं। यहां से देखें, ये वाले स्विंग से ये वाला स्विंग ऊपर की तरफ है, हायर है, ठीक है। बट आरएसआई में इसी जगह एक स्विंग से अगला स्विंग नीचे दिख रहा है, ठीक है। अब आरएसआई इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है डाइवर्जेंस की, बट अगर आप इसी में एमएसईडी भी जोड़ देंगे तो आप बायर और सेलर की ताकत भी विजुअलाइज कर पाएंगे, देख पाएंगे। कैसे कर पाएंगे, देखो यहीं पे उसी समय मैं दो वर्टिकल लाइन भी लगा देता हूं। ये अब आप देखें, यहां पर जब चार्ट पर एक नया हाई लगा था तब इतने सारे बायर्स का कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। उसके बाद बीच में जो पावर है वो सेलर के पास चली गई, नेगेटिव क्रॉसओवर आया एमएससीडी में। दिस इज कंपल्शन, ये होना ही चाहिए। याद रखो, एक परफेक्ट डाइवर्जेंस में सबसे पहले, अगर मैं सेलिंग डाइवर्जेंस बोल रहा हूं कि वहां से डाइवर्जेंस बनने के बाद सेलिंग आनी चाहिए, तो देयर इज अ सिग्नल। क्या सिग्नल है, सबसे पहले बायर्स की ताकत दिखाई देगी, फिर वापस से ताकत सेलर के पास जाएगी और वापस से बायर्स आएंगे। बट नोटिस ये करना है कि बायर्स पिछले वाले बायर्स से कम होनी चाहिए, जैसा यहां पर दिख रहा है। आप देखें, यहां पर बायर्स आए, पावर सेलर के पास गई, वापस से बायर आए, बट इस बार जो बायर है वो पिछले वाले बायर से कमजोर दिख रहे है ना। इससे आपके डाइवर्जेंस की ऑथेंटिसिटी एनहेंस हो जाती है। अब इससे पहले हमने जहां जहां डाइवर्जेंस देखे वहां देखो सेम केस देखने को मिलेगा। अच्छा, हमने डिलीट कर दिए, ओके। एक और बार मार्किंग कर लेते हैं गाइस, यहां देखो, चलो यहां पर ये वाले स्विंग से ये वाला स्विंग ऊपर था, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं देखूं, ये स्विंग और ये वाला स्विंग, ठीक है। एमएसईडी में यहां पर कोई भी पावर ट्रांसफर नहीं दिख रही है। इट मींस मैं इस तरीके के डाइवर्जेंस को नेग्लेक्ट कर देता हूं, इग्नोर कर दूंगा, ठीक है। मैं सिर्फ वही डाइवर्जेंस को फॉलो करूंगा गाइस जहां पे मेरे रूल सेटअप फॉलो हो रहे होंगे। जैसे यहां पर, चलो ये बहुत अच्छा है, दिस वन, यस। यहां पर बायर्स बहुत कम आए हैं, दिख जाएंगे। ये देखो, यहां पर एक हाई से अगला हाई ऊपर लग रहा है, फिर एक और हाई ऊपर लग रहा है, कंटिन्यूअसली हायर हाईज लग रहे हैं। बट आरएसआई में क्या हो रहा है, आप ध्यान से देखेंगे, इट्स अ केस ऑफ डाइवर्जेंस। आरएसआई में हाई नहीं लग रहे नए। डाइवर्जेंस के केस में जब मैं एमएसईडी पे जाता हूं तो यहां पर आप देखें कितना प्यारा डाइवर्जेंस का सिग्नल है। यहां पर आप देखें कितने सारे बायर आए थे। जब पहला हाई लगा तो कितने सारे बायर आए, फिर अगला हाई लगा तो आप देखेंगे बायर बिल्कुल गायब से हो गए। मतलब आप एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझो कि मान लेते हैं प्राइस 100 रुपए आती है, तो बायर को कुछ ना कुछ तो ताकत लगानी पड़ेगी ना 100 रुपए तक भाव को ले जाने के लिए। फिर भाव नीचे आता है, अब अगली बार अगर भाव को 120 जाना है तो मेरा कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि यार, मेरा जो लॉजिक है वो ये बोलता है कि पिछली बार जितनी बायर ने ताकत लगाई है उससे ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि आप प्राइस को और ज्यादा पुश कर रहे हो, तो वहां पर और ज्यादा बायर का कंट्रीब्यूशन दिखना चाहिए। बट यहां पर क्या हो रहा है, पिछली बार जब हाई लगा तो बायर का कंट्रीब्यूशन दिख रहा है डेफिनेटली, बट अगली बार जब चार्ट पे एक और हाई लग रहा है वहां पे बायर का कंट्रीब्यूशन बिल्कुल निल हो गया है या पिछले वाले से कम है, तो यहां पर डाइवर्जेंस की ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। फिर डाइवर्जेंस की और ऑथेंटिसिटी अगर आपको बढ़ानी है तो डाइवर्जेंस को ऐसी जगह देखो जहां पर कॉन्जिक्यूटिव 2 टाइम फ्रेम के आरएसआई 70 हो। मतलब मान लेते हैं आप आर्ली पे और डेली पे जा रहे हैं, ठीक है। डेली पे आरएसआई 70 है, आर्ली पे भी 70 है, और आर्ली पे बन रहे हैं डाइवर्जेंस विद एमएसईडी कंफर्मेशन। इट मींस उस डाइवर्जेंस की काम करने की क्षमता ज्यादा है, उसकी एक्यूरेसी ज्यादा है, उसकी ऑथेंटिसिटी ज्यादा है, ठीक है। अब क्या ये कॉन्सेप्ट हर चार्ट पे काम करेगा? जी हां, रिगार्डलेस ऑफ एनी सेगमेंट, रिगार्डलेस ऑफ एनी टाइम फ्रेम। बस टाइम फ्रेम के लिए मैं हमेशा एक वार्निंग देता हूं कि एक चीज आपको ये समझनी पड़ेगी, बीइंग अ ट्रेडर, बीइंग अ चार्टिस्ट, बीइंग अ एनालिस्ट, कि आप जितने छोटे टाइम फ्रेम पे कोई भी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हो ना, चीजें उतनी बिगड़ती है, उतनी उसकी एक्यूरेसी कम हो जाती है। मैं अपने स्टूडेंट को हमेशा एक लाइन से ये सिखाता हूं कि
आप जितने बड़े टाइम फ्रेम से बात करोगे, आपका वो जो बड़ा टाइम फ्रेम है आपसे उतना सच बोलता है, बट आप जितने छोटे टाइम फ्रेम से बात करते हो, छोटा टाइम फ्रेम उतना ही झूठ बोलता है। तो इसके बीच का आपको इक्विलिब्रियम ढूंढना है, ठीक है, कि आप किसी भी स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हो तो उसके लिए एक बैलेंस टाइम फ्रेम का होना बहुत जरूरी है आपके पास। अब हम थोड़ा टाइम फ्रेम को चेंज करते हैं, टाइम फ्रेम का चार्ट को चेंज करते हैं। पहले तो मैं जाता हूं फॉर एन एग्जांपल, ठीक है, हम सिल्वर के चार्ट पे चलें, डेली का चार्ट है ये सिल्वर का, ठीक है। यहां पे आप सिल्वर का चार्ट देखें, मेरे जहां कर्सर है वहीं पे केस देख लेते हैं। ये वाले हाई से ये वाला हाई ऊपर दिख रहा है, ठीक है। यहां पर आरएसआई में इस वाले हाई से ये वाला हाई नीचे दिख रहा है, और एमएसीडी में बहुत प्यारा फॉर्मेशन दिख रहा है। देखिए यहां पर जब प्राइस आई, इस वाले हाई को जब प्राइस ने लगाया तो यहां पर बहुत सारे बायर का कंट्रीब्यूशन दिख रहा था, ठीक है। फिर अगली बार एक और हाई लगाया, तब बायर का कंट्रीब्यूशन पे ध्यान दें, बायर का जो कंट्रीब्यूशन है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। इट्स अ केस ऑफ डाइवर्जेंस। और अगर ये डाइवर्जेंस प्राइस एक्शन वाइज किसी अच्छे जोन पे बने हैं, डिमांड सप्लाई जोन पे बनते हैं, तो इनकी ऑथेंटिसिटी और ज्यादा एनहेंस की जा सकती है। अगर यहां पर अपन चार्ट देखें तो आपको समझ में आएगा कि देयर वाज अ रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस पे डाइवर्जेंस बन रहे हैं, जिसमें एमएससीडी का भी कंफर्मेशन मिल रहा है। कितना प्यारा केस है ना। और देखते हैं, चलो ऐसा एक और चीज समझ लो, ऐसा भी होगा गाइस कि कभी कभी आपके आरएसआई पे डाइवर्जेंस बन जाएंगे, बट आपका एमएससीडी से कंफर्मेशन नहीं मिलेगा। इस केस में आप लोग क्या करोगे, मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं उस डाइवर्जेंस पे ट्रेड प्लान नहीं करता, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा सा मैं प्राइस एक्शन भी इंक्लूड करता हूं। आप यहां पे देखें कि ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस था, ठीक है। चार्ट ने ये रेजिस्टेंस तोड़ दिया। अब देखो अगर चार्ट रेजिस्टेंस तोड़ रहा है, तोड़ने के बाद यहां पे अगर हम देखें तो एक एरिया आ गया है जहां से डाइवर्जेंस नहीं दिख रहे, ओके। नहीं, हमें ये वाला तो एग्जांपल इग्नोर करना पड़ेगा, डाइवर्जेंस नहीं है, क्योंकि हम डाइवर्जेंस पढ़ रहे हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि हम किसी और टॉपिक को इन्वॉल्व करें अभी। और देख लेते हैं, ये यहां मिल गया, बॉटम का है चार्ट का, ये रहा बॉटम, ठीक है। यहां देख लो, ये एक बॉटम है, इसके बाद अगला एक और बॉटम ये रहा, ठीक है। ये दोनों बॉटम ऑलमोस्ट बराबर है, मतलब इट्स अ केस ऑफ हिडन डाइवर्जेंस। डबल टॉप डबल बॉटम वाला जो डाइवर्जेंस होते हैं उनको हिडन डाइवर्जेंस बोलते हैं। यहां पर आप देखें दोनों बॉटम बराबर है, बट आरएसआई में एक बॉटम से अगला बॉटम ऊपर की साइड लगा हुआ है, ठीक है, मतलब डाइवर्जेंस हो गए। अब हम चलते हैं यहां पर एमएससीडी से कंफर्मेशन लेने। मैं गया एमएससीडी के पास और मैं देखता हूं, वर्टिकल लाइन लगा लेते हैं सबसे पहले ताकि मार्किंग फिट हो जाए हमारी। यहां पर देखो, जब एक बॉटम लगा था तो कितने सारे सेलर का कंट्रीब्यूशन आया था, ये दिख रहा है कितने सारे सेलर का कंट्रीब्यूशन है। बट अगली बार जब एक और बॉटम लगा तो यहां पर सेलर गायब हो गए। और अगर ये जो बॉटम है ये बहुत अच्छे प्राइस एक्शन पे बन रहा है तो ये बिल्कुल काम करेगा। जैसे आप देखेंगे यहां पर एक बहुत अच्छा सपोर्ट था, फिर डाइवर्जेंस बना, डाइवर्जेंस के बाद अगर आप थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन लगा लोगे तो यू विल गेट द रैली, आप रैली को पकड़ सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहां लगाया, देखो अगर मैं ध्यान दूं तो यहां पे डबल बॉटम का स्ट्रक्चर था, सपोर्ट पे था, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ रहा है, डाइवर्जेंस बन रहे हैं, आरएसआई से कंफर्मेशन है, एमएससीडी से कंफर्मेशन है। इतनी सारी चीजें लगाने के बाद आप देखें आप बॉटम को पकड़ पाएंगे, और दिस वाज द बॉटम, इस रैली का ये पूरा बॉटम था। इसके बाद चार्ट ने अप ट्रेंड को फॉलो कर लिया, ठीक है। ये सिल्वर का चार्ट था। लेट्स गो इनटू क्रिप्टो। अब हम क्रिप्टो के चार्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। सो या हाँ चलो क्रिप्टो के चार्ट पे कर लेते हैं, ठीक है। ये क्रिप्टो का डेली चार्ट है। यहां पर हमें एक डाइवर्जेंस ढूंढ लेते हैं, ये रहा, इस वाले हाई से ये वाला हाई ऊपर लगा है। यहां पे आप देखेंगे ये वाले हाई से ये वाला हाई नीचे लगा है, ठीक है। अब यहां से सबसे पहले मैं ये देखता हूं प्राइस एक्शन वाइज रिवर्सल के क्या क्या साइन हैं। तो अगर मैं इसको वीकली चार्ट पे ले जाऊं तो नंबर ऑफ कैंडल कम हो जाएगी, विच वुड बी इजियर फॉर अस कि हम यहां से एक ट्रेंड लाइन बना पाएंगे, ठीक है। समवेयर इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन है, डेली पे बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन दिख जाएगी आपको। ओके, सो एक ट्रेंड लाइन आ रही थी वहां पे,
और वहां पर डाइवर्जेंस है, RSI की वैल्यू 70 है। MACD में बहुत प्यारा फॉर्मेशन भी है। देखो यहां देखो, जब यहां थे इतने सारे बायर आए, जब एक हाई लगा ट्रेंड लाइन के पास, जब पहला टैप हुआ इतने सारे बायर आए, बीच में पावर सेलर के पास गई। याद रखना मैं बार बार बोल रहा हूं, पावर ट्रांसफर बीच में होना कंपल्शन है। ये फॉर्मेशन जो है वो इसी तरीके का है, पहले बायर के पास जाएगी, फिर सेलर के पास जाएगी पावर, और फिर वापस से बायर के पास आएगी। बट इस बार जो बायर आएंगे वो पिछली बार से कम आएंगे। और आप देखें यहां पर जो बायर हैं फर्स्ट टाइम वो बहुत ज्यादा है, सेकेंड टाइम जो बायर है वो कम हो गए, बीच में पावर सेलर के पास गई है। और यहां पे इट्स अ प्योर केस ऑफ डाइवर्जेंस। अब यहां पे आप मल्टीपल चीजें लगा के इस ट्रेंड को पकड़ सकते थे, या इस ट्रेड को पकड़ा जा सकता था। देखिए ठीक है, ओके। सो एक और केस देखें, बट अब फॉरेक्स की तरफ चलते हैं, कोई और सेगमेंट पकड़ते हैं जहां पर हमें ये मिल जाए। ठीक है, ओके। ये न्यूजीलैंड डॉलर और US डॉलर का पेयर है। यहां पे आप देखेंगे प्राइस एक्शन वाइज एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। ये सपोर्ट के पास एक बॉटम से दूसरा बॉटम नीचे की तरफ लग रहा है। RSI में यही इसी समय एक बॉटम से दूसरा बॉटम ऊपर लग रहा है 30 के पास। इट्स अ प्योर केस ऑफ डाइवर्जेंस। जब ये डाइवर्जेंस बन रहे हैं तो हमने यहाँ 2 वर्टिकल लाइन लगा ली है, और हम MACD के पास कंफर्मेशन के लिए जाएंगे, और MACD में हमें हमारा फॉर्मेशन मिल गया। जब पहला बॉटम लगा तो बहुत अच्छे सेलर आए, बीच में पावर बायर के पास गई, और दूसरा जब बॉटम लगा तब सेलर भाग गए। होना ये चाहिए था कि पिछली बार से ज्यादा सेलर आने चाहिए थे, बट पिछली बार से कम सेलर आए। इससे हमें कंफर्मेशन मिलता है कि ये जो बॉटम है इसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ रही है और डाइवर्जेंस काम करने की क्षमता दिखा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग भी अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में डाइवर्जेंस को इंक्लूड कर सकते हो। फिर आप चाहे किसी भी तरीके की ट्रेडिंग स्टाइल करते हो, किसी भी सेगमेंट में ट्रेड करते हो, अगर आप डाइवर्जेंस को इंक्लूड कर लोगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप ट्रेंड रिवर्सल और बेटर तरीके से जज करना स्टार्ट कर पाओगे।